प्यारे बच्चों, एक जंगल में बाजो नाम की एक बुढ़िया चील रहती थी। वो एक बदमाश चील थी। वो हर वक्त ही बहुत गुस्से में रहती थी। उसने अपने जंगल में एक सेबों का दरख्त लगा रखा था। वो बहुत ही महंगे दामों सेब बेचती थी। वो एक सेब भी 500 से कम नहीं देती थी। छोटी चिड़िया, ये सेब कितने का खरीद के लाई हो? अंकल मिट्ठू, ये मैं बाजू चील से 500 का खरीद के लाई हूँ। इतना छोटा सा सेब और वो भी 500 का? क्या हो गया बाजू चील को? कहीं मरना तो नहीं भूल गया इसको? बाजो चिल तो ज्यादती कर रही है छोटे परिंदों के साथ। अब छोटी चिड़िया तो सेब लेकर वहां से चली गई थी, लेकिन मिट्ठू कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। इतना छोटा सा सेब, वो भी 500 रुपए का? बाजू चील तो जास्ती कर रही है छोटे परिंदों के साथ। मैं भी सेबों का एक दरख्त लगाऊंगा। यही सेब 20 रुपए में फरोख्त करूंगा। ये सारी बातें उल्लू जासूस ने सुन ली थीं, जो बाजू चील के लिए जासूसी का काम करता था। 2 कौड़ी का मिट्ठू, अब वो मेरे मुकाबले में सेबों का दरख्त लगाएगा? देख लूंगी मिट्ठू के बच्चे को। अब मिट्ठू ने अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। उसने सेबों का एक शानदार दरख्त लगाया था, जो चील के मुकाबले में सेब बहुत ही अच्छे थे। मिट्ठू बहुत खुश था। अब मिट्ठू से सेब खरीदने के लिए एक ग्राहक आ गया था, जो कि एक नन्ही चिड़िया थी। नन्ही चिड़िया मिट्ठू को 20 रुपए देती है। मिट्ठू उसके बदले में उसे एक सेब दे देता है। नन्ही चिड़िया बहुत ही खुश थी। अचानक से बाजू चील और उल्लू जासूस ने उन पर दावा बोल दिया था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। छोटी झूठ बोलोगी तो मारी जाओगी। सच सच बताओ, मिट्ठू से सेब कितने का खरीदा? बाजू एंटी चल, जीजे मैंने मिट्ठू भैया से 20 रुपए का खरीदा है। जब उसने सुना कि मिट्ठू 20 का सेब बेचता है, तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई थी। बाजू चील के होते हुए तू 20 का सेब बेचे? जान ना निकाल दूंगी मैं तेरी। मिट्ठू को मार मार कर वहां से भगा दिया था और खुद उसके सेबों पर कब्जा कर लिया था। आज से ये सेब 500 का बेचना है। जितने भी सेब बेचोगे वो पैसे लाकर शाम को मुझे देना। बाजू चील रोज आकर एक दरख्त पर बैठ जाती और जंगल में सब परिंदों पर नजर रखती। जंगल में जिस परिंदे के पास सबसे अच्छी चीज होती, वो झट से वहां पहुंच जाती थी। पहले तो वो जाकर उस परिंदे की खूब पिटाई करती, फिर उसके पास जो भी चीज होती उसे छीनकर भाग जाती थी। सोनू अपी, मैं जंगल में बैठकर केला खा रही थी। बाजू चील आई और मेरा केला लेकर भाग गई। सोनू अपी, इसी चील ने मुझे भी बहुत मारा और मेरे सेबों के दरख्त पर कब्जा कर लिया। वो तुम पर इतने जुल्म ढा गई और तुम में से किसी से कुछ भी नहीं हुआ? वो तो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है सोनू अपी। भला हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तुम अकेले नहीं मिट्ठू मियाँ, हम सब मिलकर तो इसका मुकाबला कर ही सकते हैं ना। अब की बार जब वो आएगी तो उसको खूब मजा चखाएंगे। अब सब परिंदों ने मिलकर बाजू चील को मजा चखाने का फैसला कर लिया था। सोनू जंगल में बैठे हुए एक जगह अमरूद खा रही थी। बाजू चील भी इस जंगल में आ गई थी। ए चिड़िया, कोई आवाज निकाले बगैर ये अमरूद मेरे हवाले कर दे। अगर अमरूद तुम्हारे हवाले ना करूं तो फिर तो मारूंगी तुझे और तेरी खूब पिटाई करूंगी। इससे पहले कि वो सोनू पर हमला करती, उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब परिंदे उसकी पिटाई करने के लिए तैयार थे। सब परिंदों ने मिलकर चील की खूब दुर्गत बनाई। चील की इतनी ज्यादा पिटाई हुई कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वहां से भाग जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दुश्मन जितना भी बड़ा हो, अगर हम मिलकर उसका मुकाबला करें तो उसको हरा ही देंगे।